अदिति का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका रंग बहुत सांवला था। उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे थे। अदिति का ऐसा बदसूरत चेहरा देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। अदिति एक मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम किया करती थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से कोई भी उससे फूल खरीदना पसंद नहीं करता था। फूल ले लीजिए मैडम। अरे छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? दूर हटो। हे भगवान, ये सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया? आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ। चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर अदिति को बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। तभी पास में फूल बेचने वाली वंशिका उसे चिढ़ाने लगती है। देख अदिति, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि यहाँ तुझसे फूल कोई नहीं खरीदेगा। अरे अपनी शक्ल तो देख ले, तू कितनी काली और बदसूरत है। लोग मंदिर में अपने मन को खुश और अच्छा करने के लिए आते हैं। अगर तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर उन लोगों के सामने जाएगी तो तेरे साथ तो ऐसा ही होगा ना। वंशिका, अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरी गलती है क्या? क्या मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ? क्या मुझे भी खुश रहने का हक नहीं है क्या? देख बहन, तू हम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तू हम जैसी होती ना तो तेरी ऐसी हालत ना होती। तू काली और बदसूरत होने के साथ साथ मनहूस भी है। सब कहते हैं तू अपने मम्मी पापा को भी खा गई। अब तो तेरे पास बस एक ही रास्ता है, कहीं सड़क पर जाकर भीख मांग ले। तुझ काली माई पर थोड़ा बहुत तरस खाकर लोग तुझे थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। हा हा हा। सलाह देने के लिए धन्यवाद बहन, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन किसी से भी भीख मांगकर हराम का नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर अदिति रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस काली माई की, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अदिति रोते रोते घर जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में पड़े हुए 2 मेकअप किट दिखाई देते हैं। अदिति उन मेकअप किट को उठाती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे ये मेकअप किट तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये इतने सुनसान रास्ते पर क्यों पड़ा है? पता नहीं किसका होगा। अदिति काफी देर तक मेकअप किट के मालिक का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। अदिति ये सोचकर वो मेकअप किट अपने घर ले आती है कि अगले दिन वो पता कर लेगी कि किसका ये मेकअप किट है और उसको वापस कर देगी। अदिति दोनों मेकअप किट को अपने घर में रख देती है और सोने चली जाती है। तभी पहले मेकअप किट में से आवाज आती है, अदिति, अदिति। कौन है? कौन आवाज दे रहा है मुझे? मैं हूँ, इधर देखो अदिति। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने चेहरे पर लगाकर देखो और फिर देखो मेरा जादू। माफ करना जादुई मेकअप किट, मुझे अभी मेकअप से ज्यादा रोटी की जरूरत है। आज 2 दिन हो गए और मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। भोली अदिति, तुम मुझे अपने चेहरे पर लगाओ और जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वो सब मांग सकती हो। और हाँ, ये दूसरा वाला मेकअप किट थोड़ा सा गुस्सैल है, इसे तुम गलती से भी अपने चेहरे पर मत लगाना, वरना ये तुम्हें और भी ज्यादा बदसूरत कर देगा। और इस दूसरे मेकअप किट से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा। ठीक है जादुई मेकअप किट, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और दूसरे मेकअप किट को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतना बोलकर अदिति अच्छी वाली जादुई मेकअप किट से मेकअप अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही अदिति बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वह अपने आप को आईने में देखती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं तो बहुत ही सुंदर हो गई। काश मेरे पास खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती। अदिति के इतना कहते ही उसका पूरा घर खाने पीने की बहुत सारी चीजों से भर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा सामान आ गया। काश मेरा ये छोटा सा घर भी बहुत बड़ा बन जाता। तभी उसका घर एक बहुत बड़े मकान में बदल जाता है। अदिति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। साथ ही वह गांव के गरीब
और बेसहारा लोगों की भी खूब मदद करती है। जिसको भी जिस चीज की जरूरत होती, अदिति जादुई मेकअप किट की मदद से वो सब उसे दे देती। अब तो हर तरफ अदिति की तारीफ हो रही थी। गांव वाले अदिति को बहुत मानने लगे। जब ये सारी बातें वंशिका को पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा जल भुन जाती है। कल तक तो इस बंदरिया के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज ये बंदरिया इतनी सुंदर कैसे हो गई, और इसके पास इतने पैसे भी कहां से आ गए कि आज ये लोगों की मदद कर रही है। वंशिका अदिति का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। घर पर अदिति उस जादुई मेकअप को लगाकर बहुत सारे पैसे मांग रही होती है। तभी छुपकर वंशिका उसे देख लेती है। अच्छा, इसका मतलब ये सब इस जादुई किट की वजह से हो रहा है। एक दिन जब अदिति घर पर नहीं थी तब वंशिका चुपके से उसके घर में जाती है और उसका जादुई मेकअप किट चुरा लेती है। लेकिन वह अदिति की दूसरी मेकअप किट चुरा लेती है जो कि बहुत गुस्सैल थी, जिससे कुछ भी मांगने पर हमेशा उसका उल्टा ही मिलता था। लेकिन वंशिका को ये सारी बातें नहीं पता थी और वह मेकअप किट को अपने घर में लाकर बहुत खुश होती है। अब बस कुछ ही देर की बात है, अब मैं उस मनहूस नंदिनी से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। हा 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 हा। वंशिका खुशी खुशी उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगा लेती है और बोलती है, हे जादुई मेकअप, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो और मुझे इतना सारा धन दो कि इस दुनिया में कोई भी मेरी बराबरी ना कर सके और सब लोग मेरी ही प्रशंसा करें। वंशिका के इतना बोलते ही उसे उसके बोलने का सब कुछ उल्टा मिलता है। वह अब पहले से भी बहुत ज्यादा काली हो जाती है और उसका घर झोपड़ी में बदल जाता है। उसके पास जो भी पहले से था वह सब कुछ खत्म हो जाता है। वह रोते रोते गांव वालों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। सब उसकी बुराई करते हैं और उसे डांटकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर वंशिका घबरा जाती है और रोते रोते अदिति के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरी मदद करो। सब मेरी लालच की वजह से हुआ है बहन। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी और ना ही किसी का मजाक बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं इस गरीबी और बदसूरती के साथ नहीं रह सकती। अदिति वंशिका को माफ कर देती है और अच्छे जादुई मेकअप किट से बोलकर वंशिका को फिर से पहले जैसा कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुनो कहानी विद दीपिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।